HSVP घाटे में था इनके समय के अंदर, HSIDC घाटे में था इनके समय के अंदर, बिजली कंपनियां घाटे में थी इनके समय के अंदर। हमारी सरकार में इन 10 वर्षों में HSVP, HSIDC और बिजली निगम तीनों प्रॉफिट में हैं। किस प्रकार से कांग्रेस की समय में किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश किया जाता था दिल्ली में बैठे। एक भी इंच जमीन किसान की हमारी सरकार में एक्वायर नहीं हुई। HSVP घाटे में था इनके समय के अंदर, HSIDC घाटे में था इनके समय के अंदर, बिजली कंपनियां घाटे में थी इनके समय के अंदर। आप सब लोग जानते हैं जो ये बात करते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार में इन 10 वर्षों में HSVP, HSIDC और बिजली निगम तीनों प्रॉफिट में हैं। आज घाटे में नहीं है, उस घाटे से उभारने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। ये भी कांग्रेस के लोगों को उनको देखना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भी कई लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो भी देखता होगा, अगर कहीं प्रेस में सुन रहा होगा तो इन बातों का जवाब दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और उस सरकार में साझीदार था वो, उस सरकार के अंदर तो मलाई खाने के अंदर तो खाता था वो, तब तो बोलता नहीं था, तब तो उसको दिखाई नहीं देता था कि भाई युवा पर्ची से लग रहा, खर्ची से लग रहा, कैसे लग रहा, तब तो आंखा बंद करे बैठा था। ही बजा उसकी आंखें खुली या भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और किस प्रकार से कांग्रेस की समय में किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश किया जाता था दिल्ली में बैठे। किस प्रकार से परोस करके हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को प्लेट के अंदर जा करके दे करके आते थे। ये भी जाता था गेल सुरजेवाला भी, कहा यहाँ दे दे भाई, लग्जरी होटल के अंदर जाकर देते थे। ये आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक भी इंच जमीन किसान की हमारी सरकार में एक्वायर नहीं हुई है। भाइयों, इस बात को भी मैं कहना चाहता हूँ। दलितों के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार ये इन 10 वर्षों में इनकी सरकार के अंदर, चाहे मिर्चपुर का कांड है, चाहे गोहाना का कांड है, इनकी सरकार के अंदर क्या हालात हुए हैं कोई भूला नहीं है। हमारी सरकार के अंदर ना तो दलितों का, ना किसानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई गोली का कांड हुआ हो, किसी प्रकार का नहीं हुआ है। जिस प्रकार का इनकी सरकार के अंदर किसानों के ऊपर भी गोलियां चलाई गई। और मैं बताना चाहता हूँ, किसानों को मुआवजा, मैं कई बार मैं बोलता हूँ, परंतु आज मैं थोड़ा सा वो प्रूफ लेके आया हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग कहेंगे भी ये शायद झूठ बोल रहे हैं। ये सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह 2 रुपये का चेक, ये देखो, ये 2 रुपये का चेक, ये कांग्रेस के लोगों को दिखाई देना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला साहब को भी दिखाई देना चाहिए, बड़ा नेता है, राहुल गांधी के पास बैठता है, इनको दिखना चाहिए, हुड्डा साहब को भी दिखना चाहिए। 2 रुपये का चेक, ये 3 रुपये का चेक, कमाल ही हो गया जमा। अरे खाता खुलवाने में 500 रुपये लगते हैं, ये शर्म नहीं आई? क्या अपमान किया किसानों का, कितना अपमानित करने का काम इन्होंने किया है। ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से किसानों को ये लोग अपमानित करते थे। 2 रुपये का चेक, 3 रुपये का चेक, 10 साल ये सत्ता के अंदर रहे हैं। किसान की फसल का खराबा हुआ है, परंतु उनको मुआवजा देने में नाकाम रहे हैं। मात्र 10 सालों के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने पहुँचाए 2 रुपये का, 3 रुपये का चेक तो पहुँचाया, किसी को 5 रुपये का दे दिया, किसी को 6 रुपये का दे दिया, ये चेक तो पहुँचाए हैं। कुल मिलाकर के 1158 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों की फसल का भेजा है। हमारे समय के अंदर 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है 13,276 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर ऑनलाइन पहुंचाने का काम, अगर उस किसान की फसल का खराबा हुआ है, जमीन आसमान का अंतर है, हमारी सरकार ने काम किया है। और गरीब लोगों को इन्होंने 100-100 गज के प्लाट देने की बात कही थी,
ना कब्जा दिया, ना कागज दिए, लोग घूमते रहे। किस प्रकार से अपमानित होता रहा गरीब व्यक्ति, वो बोलता रहा, परंतु वोट ले लिया, वोट लेकर के उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया। हमने गांव के अंदर आकर के अभी पिछले दिनों ऐसे सब लोगों को चिन्हित किया, उनको 100 गज का प्लाट भी दिया, कब्जा भी दिया, कागज भी दिए। लाल डोरा मुक्त गांव को करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये लोग बोलते थे बिजली के ऊपर कि हम बिजली देंगे, रैलियां भी की। आप सब तो जानते हैं, गए होंगे आप रैलियों में, उनकी वो बिजली रैली करी थी, बुलाए होंगे वहां पर भी, हम बिजली रैली कर रहे हैं, उसके बारे में जरूर बुलाया होगा। कहा जी 24 घंटे देंगे, मैनिफेस्टो में भी डाला इन लोगों ने, परंतु 6 घंटे से 4 घंटे से ज़्यादा बिजली ये देने में नाकाम रहे हैं। और मुझे खुशी है हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। सड़कों का इनके समय में क्या बुरा हालात था, ये आज बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि उस सड़क के ऊपर जिसके ऊपर चलते हैं, खड़े होकर के ये बोलते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। परंतु इनकी समय के अंदर सड़कों का क्या बुरा हालात था। KMP रुका हुआ था प्रोजेक्ट, हमने आकर के लोग भुगत रहे थे, हमारी सरकार ने आकर के पूरा किया। अरे दिल्ली से लेकर के अमृतसर रोड जो मेन एक रोड था, क्या हालात थे इनकी सरकार के अंदर, किस प्रकार से काम रुक गया था, झूठ जाम गए थे, लोग भुगत रहे थे, लोग एक्सीडेंट के अंदर चले जाते थे, किसी का भाई चला जाता था, किसी का सुहाग उजड़ जाता था। इनकी आंख नहीं खुली कि इसको ठीक कराया जाए। और इसको ठीक कराने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे KMP है, चाहे दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक रोड है, ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गति से करने का काम किया है। और गति से नहीं, इसको 8 लेन का करनाल बाईपास दिल्ली से लेकर के पानीपत तक 8 लेन का भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हरियाणा प्रदेश के हर जिले को 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया है गति से इन 10 वर्षों में, वो हमारी सरकार ने किया है। कोई एयरपोर्ट नहीं था हरियाणा के अंदर, आज हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो रहा है। प्रदेश में 2005 में 3 मेडिकल कॉलेज थे। इससे पहले कितना लंबा समय इन्होंने शासन किया, जो ये विकास की बात कर रहे हैं, जो हिसाब मांग रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेज थे और 2014 में मात्र 6, हुड्डा का 10 साल के कार्यकाल में केवल 3 मेडिकल कॉलेज बने। ये बढ़ाने का काम करे। आज प्रदेश के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं और 7 के ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही ये चुनाव आचार संहिता हटते ही वो 7 भी फंक्शनल में आ जाएंगे।